हेलो 12th क्लास बच्चों, हम लोग महत्तम पूर्णांक f(x) बराबर x के लिए ग्राफ खींचना चाहते हैं। तो कैसे ये ग्राफ खींचेगा? मान लीजिए f(x) बराबर x है, f(x) को हम y मान लें। अब अगर हम x के भिन्न भिन्न मान रखें, जैसे x 0 से 1 के बीच, अगर x का मान 0 से 1 के बीच है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.9 और 1, तो मान कितना होगा? 0 ही होगा। 0 से 1 के बीच अगर यहाँ 1 होगा तब तो 1 मान हो जाएगा, लेकिन 0 से x का मान 0 से 0.9999 तक मान क्या होगा? हमेशा 0 ही होगा। देखिए किसका मान? y का मान। तो y का मान 0 ही होगा, चाहे x का मान यहाँ से यहाँ तक कुछ भी रख, लेकिन जैसे ही x का मान हमने 1 रखा, y का मान कितना हो जाएगा? 1, है ना? तो 0 से 1 के बीच में एक ग्राफ तो ये आएगा जब x का मान 0 से 1, यहाँ तो ये कंटिन्यूस है, लेकिन जैसे ही 1 मान आएगा ये तुरंत मान 1 आ जाएगा, यहाँ डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अब 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच y का मान 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1.1, 1.2, 1.3, 1.9 तक y का मान 1 ही होगा, है ना? 1 से 2 के बीच जैसे ही 1 आया y का मान 1 पॉइंट कुछ भी होगा तो y का मान 1 पॉइंट कुछ भी होगा 1.9 तक y का मान 1 आएगा। लेकिन जैसे ही 2 मान आएगा, x बराबर 2, तो y बराबर 1 ना होके 2 हो जाएगा। ठीक, यानी 1 से 2 के बीच का मान ये आएगा, यहाँ डिसकंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मान आते ही 2 मान आते ही ये, यानी ये छोटे छोटे ग्राफ आप देख रहे हैं। इसी तरह से अगर 0 से -1 के बीच में है तो मान क्या आएगा? -1 आएगा। महत्तम पूर्णांक यहाँ पर क्या होगा? -1, या तो 0 या उससे कम, 0 से इसके बीच में ये मान आएगा -1। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। इस बात को अच्छे से समझिए। केस 1, यदि C एक ऐसी वास्तविक संख्या है जो किसी भी पूर्णांक के बराबर नहीं है, किसी भी पूर्णांक के बराबर नहीं है, तो आलेख से स्पष्ट है कि C के निकट की सभी वास्तविक संख्याओं के लिए द्वितीय फलन का मान ये C होगा, अर्थात f(x) बराबर C आएगा। लिमिट f(x) एज x टेंड्स टू C, इसका मान C। साथ ही fc भी C के बराबर होगा। कब? जब C पूर्णांक नहीं होगा। जैसे 1.1 भी 1 होगा, 1.2 भी 1 होगा, 1.3 भी 1 होगा, 1.4 भी 1 होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर x का मान पूर्णांक नहीं है तो f(x) का मान हमेशा क्या आएगा? एक पूर्णांक ही आएगा। यानी C अगर पूर्णांक नहीं है, C के निकट की, अगर C एक वास्तविक संख्या है जो किसी भी पूर्णांक के बराबर नहीं है, तो आलेख से स्पष्ट है C के निकट की सभी वास्तविक संख्याओं के लिए दिए हुए फलन का मान C के बराबर। जैसे ये यहाँ पर इसके लिए पूरा मान क्या है? 0, y का मान 0। इस पूरे ग्राफ में y का मान क्या है? 1 है। इस पूरे ग्राफ में y का मान क्या है? 2 है। इस पूरे ग्राफ में y का मान क्या है? 3 है। कब? जबकि x का मान पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो प्रदत्त फलन उन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है जो पूर्णांक नहीं है। लेकिन जब पूर्णांक मान आ जाता है तो केस 2 लिया है। यदि C एक पूर्णांक है ना, माना कोई छोटी संख्या r है जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, एक पर्याप्त छोटी वास्तविक संख्या है तो C - C एक पूर्णांक है। अगर C में से कुछ
घटा देंगे, पूर्णांक मान लो ये 4 है, कितना है 4, अगर उसमें से कुछ घटाएंगे तो वो 4 से कम हो जाएगा, यानी पूर्णांक c माइनस, जैसे 4.01 है तो ये 3.99 होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 3, यानी 4 से 1 कम। यानी अगर c एक पूर्णांक होगा, अगर उसमें कुछ भी हम घटाते हैं या जोड़ते हैं, अगर घटाएंगे तो c -1 मान आएगा और जोड़ेंगे तो c, जैसे 4 में हम 0.01 जोड़ दें तो 4.01, और 4.01 का मान 4 होगा। यानी पूर्णांक में अगर हम कुछ जोड़ते हैं तो मान वही पूर्णांक आएगा, अगर पूर्णांक में कुछ घटाते हैं तो उसका मान उस पूर्णांक से 1 कम हो जाएगा। यानी अगर c पूर्णांक होगा तो fc तो c के बराबर होगा, लेकिन fc प्लस यानी उसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों फ़र्क होंगे। fc माइनस का मान c -1 हो जाएगा और fc प्लस का मान c हो जाएगा। चूँकि किसी भी पूर्णांक c के लिए ये सीमाएं समान नहीं हो सकती, अतः प्रदत्त फलन x सभी पूर्णांक मानों के लिए अस्तंगत है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? अगर c पूर्णांक नहीं है तब तो f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर c कोई पूर्णांक है तो उसके लिए वो सभी पूर्णांक क्या होंगे, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होगी, यानी डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक। अब ये संतत फलनों का बीजगणित ये आपके उसमें कोर्स में नहीं दिया है, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं यहाँ पर। अब एक और उदाहरण लेते हैं, उदाहरण 17। साइन फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। एक मिनट, संतत फलनों का बीजगणित हम एक बार बता देते हैं आपको, भले कोर्स में हो ना। जैसे दो फंक्शन है f प्लस जी, तो x बराबर c पर इनका एडिशन, अगर f भी c पर कंटिन्यूअस है और g भी c पर कंटिन्यूअस है तो f प्लस जी भी x बराबर c पर कंटिन्यूअस होगा, f माइनस जी भी x बराबर c पर कंटिन्यूअस होगा, f इंटू जी भी कंटिन्यूअस होगा, f अपॉन जी भी x बराबर c पर कंटिन्यूअस होगा, जबकि जी का मान 0 ना हो। ठीक है, यही इसका बीजगणित है, इसकी उपपत्ति जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम उदाहरण 17 पढ़ते हैं। साइन फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। यहाँ हम लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का मान 0 का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा है लिमिट ऑफ साइन थीटा एज थीटा टेंस टू 0 बराबर 0। ठीक है, माना f(x) बराबर साइन x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, तो कोई वास्तविक संख्या c के लिए राइट हैंड लिमिट अगर हम लेते हैं तो x टेंस टू c प्लस f(x) क्या हो जाएगा, साइन f(x) का मान क्या है साइन x, x टेंस टू c प्लस और x की जगह c प्लस h रखेंगे एज h टेंस टू 0, और साइन c प्लस h का मान क्या रखेंगे, साइन a प्लस b का जो सूत्र है वो लगाएंगे। अब h टेंस टू 0 करेंगे तो साइन c कॉस 0 प्लस कॉस c साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है तो ये पूरा 0, और कॉस 0 का मान 1 होता है तो ये कितना आया साइन c। आप कह सकते थे कि यहीं h बराबर 0 रख दें तो ये साइन c हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको ये पूरा मान निकाल के तभी रखना है। ठीक, लिमिट f(x) x टेंस टू c माइनस, और फंक्शन क्या है f(x) साइन x है, f(x) का मान क्या है साइन x है। अब x की जगह c माइनस, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने चल रहे हैं, c माइनस h मान रखेंगे और फिर इसको खोलेंगे और इसका लिमिट अलग इसका लिमिट अलग लेंगे, तो चूँकि h का मान 0 रखेंगे तो ये 0 मान क्या आएगा साइन c, यानी fc बराबर साइन c है। अतः साइन c फलन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, साइन c फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। उदाहरण 18, सिद्ध कीजिए f(x) बराबर tan x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखिए f(x) क्या है tan x, और tan x क्या है sin x अपॉन cos x।
अभी cos x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिमेय फंक्शन है ना बच्चे, तो cos x 0 नहीं होना चाहिए। cos x कब 0 होता है? x बराबर π/2 पर, π/2 पर 0 होता है 3π/2, फिर 5π/2, 7π/2, यानी x बराबर 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए, जो कि sin x एक कंटिन्यूस फंक्शन है तथा cos x भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन x बराबर इतना नहीं होना चाहिए, तो tan x भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। आपने परिभाषा यहाँ पढ़ ली है। एग्जाम्पल 19 और 20 हम नेक्स्ट कॉपी में किए हैं, वो आपको बताएंगे वहाँ पर। फिलहाल अभी प्रश्नावली 5.1 प्रश्नावली 5.1 ये सारे प्रश्न बच्चे हमने किए हुए हैं, और जितने एग्जाम्पल आपने किए हैं पर्याप्त है समझने के लिए, इनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस एक प्रश्न में 3 प्रश्न हैं, x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर, x बराबर 5 पर। इसके सातत्य का परीक्षण करना है। तो एक बार हमने इसको x बराबर 0 पर किया है यहाँ पर, फिर x बराबर तीनों मान पर, x बराबर 3 पर और x बराबर 5 पर आपको अपने आप करना है। तो ये तीनों ही आप अपने आप कीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 भी स्वयं हल कीजिएगा, जो भी है वो इस तरह का है कि आप अपने आप हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 भी आप अपने आप हल कर सकते हैं। 3 का A, 3 का B है f(x) बराबर 1/x - 5, जिसमें x 5 के बराबर नहीं है। चूँकि सातत्य का परीक्षण करना है, तो किसी भी वास्तविक संख्या के लिए हम माना C एक वास्तविक संख्या है जो कि 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x का मान 5 हो जाएगा बच्चे, तो क्या होगा, ये परिभाषा परिमेय फलन ही नहीं होगा। तो इसलिए C 5 के बराबर नहीं है, ऐसा लिया गया। FC का मान निकाला, फिर राइट हैंड लिमिट निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, और दोनों ही मान बराबर आया, यानी f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, आसान है कि नहीं। इसी तरह f(x) बराबर इसके लिए ये भी आप लिमिट आपने निकाला ना, इसका गुणनखंड कर देंगे तो मान f(x) बराबर x - 5 ही आएगा, और इसको आप अपने आप हल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर D है, f(x) की परिभाषा दी है। f(x) बराबर mod x - 5 था, है ना, तो f(x) -x - 5 होगा x लेस देन 5 के लिए, और ये x - 5 है x ग्रेटर और इक्वल टू 5 के लिए। ठीक है, डी क्वेश्चन नंबर D। और इसके लिए भी C एक वास्तविक संख्या लिया, एक बार C लेस देन 5 लिया है, तो लेस देन 5 के लिए f(x) की ये परिभाषा है। उसके लिए भी हमने FC निकाला, तो इसका राइट हैंड निकाला, लिमिट निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, तीनों बराबर है, अतः ये क्या है, कंटिन्यूअस है। फिर केस 2 लिया है, C ग्रेटर देन 5 के लिए, f(x) बराबर x - 5 है, उसके लिए भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और तीनों बराबर है, तो ग्रेटर देन 5 के लिए भी संतत है। और तीसरा केस लिया C बराबर 5, तो f(x) का मान x - 5 होगा, f(5) का मान 0 निकाला, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों 0, यानी f बराबर f क्या है, इस पर भी संतत है। ठीक है, यानी ग्रेटर देन 5, लेस देन 5 और इक्वल टू 5 पर, तीनों पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन f(x) बराबर x पावर n x बराबर n पर संतत है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अभी f(x) बराबर x पावर n, x बराबर n पर fn का मान कितना हो जाएगा, n पावर n। और फिर नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट, x टेंस टू n प्लस, यानी यहाँ पर क्या अपना n प्लस h पावर n, इसको अगर हम बायनोमियल से खोलें और h बराबर 0 रखेंगे तो सारे पद 0 हो जाएंगे, कितना आएगा, n पावर n। इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसको भी खोलेंगे तो कितना आएगा, n पावर n, तीनों बराबर, यानी x पावर n पर ये क्या है, x बराबर n पर ये कंटिन्यूअस है। शॉर्ट में इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही मैंने कहा आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट
दोनों निकाल के आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कब ये लगाना है कब ये लगाना है ये पता नहीं है आपको। ठीक। प्रश्न 5, एफ एक्स बराबर एक्स लेस और इक्वल टू 1, एफ एक्स बराबर 5, एक्स ग्रेटर 1 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर संतत है। ये आप अपने आप करेंगे। एफ एक्स बराबर x जो है वो क्या है, एक तत्समक फलन है, और एफ एक्स बराबर 5 क्या है, कांस्टेंट फलन है। आपको पता है अचर फलन हर वास्तविक मान के लिए कंटिन्यूअस होता है, तो x बराबर ग्रेटर देन 1 पर भी होगा, और एफ एक्स बराबर x भी हर वास्तविक मान के लिए कंटिन्यूअस है, तो लेस और इक्वल टू 1 के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। हमने यहाँ ज़रूर लिखा है स्वयं सिद्ध कीजिए, लेकिन हमने यहाँ पर आपको सिद्ध करके दिखाया भी है। ठीक है, यहाँ आपको दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 6, एफ के सभी आसन्न तथ्य यदि संभव हैं बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित है। ठीक, एफ एक्स बराबर ये दो मान दिए हैं। अब हर परिभाषा x बराबर 2 एक वास्तविक संख्या c लीजिए और c का मान लेस देन 2 पर निकालिए, ग्रेटर देन 2 पर निकालिए और c बराबर 2 पर, तीनों मानों पर निकालिए और यहाँ पर 2 + 2 माइनस और बराबर 2 पर मान निकालिए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना होगा, राइट हैंड लिमिट भी निकालना होगा। और देखिए तीनों मान बराबर आता है कि नहीं आता, बराबर आता है कि नहीं। यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा, एक बार 7 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए x बराबर 2 पर f2 का मान 7 आ रहा है, और आपने राइट हैंड लिमिट लिया तो 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया तो 7 आ रहा है। तीनों मान बराबर नहीं, यानी x बराबर 2 ही क्या है, f का डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है। ठीक है, x बराबर 2 ही क्या है, इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है। ठीक, इसी तरह से इसमें भी क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक बार x बराबर, यहाँ पर देखिए ये अलग प्रश्न है, एफ एक्स बराबर मॉड x + 3, ये एक अलग, एफ एक्स का ये मान लोगे तो दूसरा प्रश्न, एफ एक्स बराबर -2x लोगे तो ये प्रश्न बनेगा, एफ एक्स बराबर 6x + 2 लोगे तो ये अलग प्रश्न आएगा। केस 1, एट x = -3, अगर x = -3 लेंगे तो परिभाषा ये होगी, क्या होगी ये, और इस परिभाषा में ये अलग एक परिभाषा, मॉड x क्या है, -x यदि x < 0 + x यदि x ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो f -3 का मान पहले निकालेंगे, किसका मान, चूँकि x बराबर मान, तो f अगर बराबर 3 ले रहे हैं तो ये परिभाषा है मॉड x + 3, मॉड x की जगह क्या रखेंगे, -3, चूँकि x बराबर -3 ले रहे हैं तो मान कितना आएगा, -3 + 3, क्योंकि f मॉड x का मान -x अगर x < 0 है, और चूँकि x क्या है, <0 है यानी -3 है, तो ये -3 + 3 कितना बना है, 6। अब -3 का राइट हैंड लिमिट लेंगे, यानी -3 से ज़्यादा, -3 से ज़्यादा पर ये परिभाषा आएगी -2x, एफ एक्स का मान क्या होगा, -2x। ठीक, और x का मान -3 रखेंगे तो ये मान कितना आ जाएगा, 6। और राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे 3+ यानी -3 से कम, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, और -3 से कम में कौन सी परिभाषा हो जाएगी, -3 से कम, फिर यही मॉड x + 3 ही आएगा, मॉड x + 3 एफ एक्स का मान, और मॉड x का मान क्या होगा, चूँकि नेगेटिव है, x क्या है, नेगेटिव नंबर है, इसलिए -3, ये भी मान कितना आया, 6, यानी f -3 क्या है, -3 पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। इसी तरह x बराबर 3 पर लेंगे, x बराबर 3 लेंगे तो कौन सा मान यहाँ पर लिखा आएगा, 6x + 2 वाली परिभाषा आएगी, एफ एक्स बराबर 6x + 2, तो x बराबर 3 पर एफ एक्स 6x + 2 होगा, तो f3 का मान 20 आया। 3+ यानी 3 से अधिक पर परिभाषा क्या होगी, 6x + 2 ही होगा, तो 20 आएगा। और अगर 3 से छोटा है मान,
तो परिभाषा f(x) बराबर -2x होगा और जिसका मान -6 आ रहा है, यानी f3 और ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी x बराबर 3 f बराबर 3 पर ये समतत्व नहीं है, अतः f का असंतत्व बिंदु x बराबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ठीक इसी प्रकार हल करके असंतत्व बिंदु यदि है तो निकालना है। आगे का क्वेश्चन हम आपको फिर कराएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।